चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे काशी में रहो तुम। अब खाम खा लोग महिमा गाते रहते हैं काशी मुक्ति की बासी। काशी में जितनी गंदगी है और काशी में इतने बेईमान लोग हैं, सब सड़क पर घर बनाए हैं। 5-5, 7-7 फीट की गलियां रह गई अंदर सिटी में। जो सामने तुम गली में निकलो और सामने से अगर मारू भैंस आ जाए तो तुम भागिन निपे और रौंदे मारी डली। अब ये काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, कबीर साहिब की नगरी, महान पुरुषों की नगरी, शिव की नगरी, और वहां जो रहते हैं वो बेईमान लोग। रास्ते मकान बने 5 मंजिल ऊंचा बना लेते, आकाश में उठा लेते, रास्ता तो छोड़। और ये पूरे भारत देश में मैंने देखा, जब लोग मकान बनाते हैं तो पहली दीवार रास्ते में उठा देते हैं कि रास्ता बंद करो, उसके बाद काम हुई सब। और आकाश खाली पड़ा है, रास्ते से 3-4 फीट और ज्यादा छोड़ दो, अन्यथा जो ट्राली निकलेगी तुम्हारी दीवार गिराएगी, तो तुम लाठी लेके रोज मारू पीट गई हुई। अब गलत दीवार बनाया आपने, ऐसा काम करो मत। 4 मंजिल का मकान खड़ा कर लो, ऊपर हवा लगेगी, नीचे सामान और मेहमान रोकिए, ड्राइंग रूम बनाइए, पार्क बनाइए, मकान के पीछे जगह छोड़िए, वहाँ भैंस जानवर भूसा घास ट्रैक्टर टाली खड़ी करो, बाउंड्री खींच दो, सामने फूल पार्क लान बनाइए, कार खड़ी करिए, 10-20 कुर्सियाँ डालिए, लोगों को बिठाइए, स्वाद नाश्ता खिलाइए। अब सामने बांधिन भैंस, जब आए मेहमान तो भैंस गोबर लथरी पूंछ मारिस तो मेहमान कुर्ता लथरेगा। मेहमान कहे से यू का हुआ, कहले बाबा कुछ नहीं, तुमका पता चले कि भैंस है इनके घर। भैंस भी है और पता यह चलेगा भैंसा दिमाग भी तुम्हारा। सब जगह पर ही है, सेटिंग गलत है। मेहमान को नीचे रख दो, सामान रख दो भवन में, दूसरी मंजिल में तुम पति पत्नी रहो, तीसरी मंजिल में बहू बेटे को रखो, और चौथी मंजिल में भी 2 कमरे बना दो। कुछ गेहूं धान सुखाओ तो पानी बरसने लग जाए तो अंदर कमरे में रख दो, सेटिंग करो। अब ये मैं थोड़े बताऊंगा, पर बता दिया, चूक गए तो बता दिया। मेरा काम तो आत्मा परमात्मा की बात करना है। क्या ढूंढ रहे बनी बन, घटे घटे में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घटे घटे में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। वाह, क्या ढूंढ रहे वन वन, क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। घट घट में है, ढूंढते रहो मठ मठ में। बैठा है घट घट में, ढूंढ रहे मठ मठ में। और मठ में बैठे हैं 60। मुझे शंकर भगवान के मंदिर में एक फौज का आदमी था, वो ले गए। तो अंदर जब पहुंचा तो मंदिर बहुत गहरे में था। अंदर गहरे में 4-5 सीढ़ी उतर गए हम, और सब रपटही लगे, सब पानी पड़ा। और फिर शंकर भगवान और गहरे में 4 फीट। तो कहीं नहीं माँ हाथ डालो, झुक गए। हम कहें हमरे बदले तुम्हें डाल दो। तो बोला हम तो सुबह सुबह हाथ डायरेक्ट छू लिए। तो हम कहें कि पुजारी तुम डाल दो हाथ हमरे बदले।
कपड़ा लथड़ जाएंगे। मैं तो जानता हूँ घटवासी भगवान है। तो फौजी बोला हम यही सीढ़ी पर रपट गिरन है तो 3 महीना परे रहन, सब हड्डी टूट गई। तो हमने वहाँ के कर्मचारी करता उसका हमने कहा इसको ठीक ठाक बना दो जो कि एक साथ में 100-200 लोग दर्शन कर सके। जीर्णोद्धार करो मंदिर का। आपका घर पुराना हो जाता, तुम नया बनाते हो, लेटेस्ट बनाते हो, नक्शा से बनाते हो। अब मंदिर भी पुराना ढर्रा खत्म करो। छोटी खिड़की रखना, छोटा गेट रखना, खोपड़ी में गेट लड़े और उसमें एक आदमी घुस पाए, नहीं, बड़ा रखो। गुजरात में जाकर सीखो, मंदिर का इतना बड़ा गेट है कि एक साथ 100 लोग दर्शन कर लेते, 200 लोग कर लेते, फिर पीछे से परिक्रमा भी घूम जाते सब, और साफ सुथरा क्लीन सामने हाल बना हुआ। ये मंदिर में किचकिच नहीं बचाना चाहिए, सब चाला कचकच, बिल्कुल साफ। मंदिर में भाव अर्पित करो, श्रद्धा अर्पित करो। जीर्णोद्धार के लिए अपनी कमाई का कम से कम 5वां अंश अर्पित करो कि मंदिर भव्य बन जाए, आश्रम भव्य बन जाए। घर तो बन ही गया, अब आश्रम भी बनाना है, ऐसा भाव रखो। सुंदर बनना चाहिए। और वेतन पर पुजारी रखो, फोकट का काम कोई नहीं। पुजारी को वेतन दीजिए, 6,000 महीने, 8,000 महीने, पुजारी मेंटेन रखेगा मंदिर। अब फोकट में पुजारी रखोगे, पुजारी अपना कपड़ा दुकान खोल के बैठी, मंदिर में बैठी, भूखों मर जाएगा, क्या करेगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जितने मंदिरों के पुजारी हैं उनका वेतन 10,000 रुपये महीने। तब वहाँ वो व्यवस्थित रहते हैं और रूम भी फ्री वहीं मिलता है पास में, 2 रूम, किचन, लेट बाथ, स्नान का सब व्यवस्था, और साथ में वेतन, और प्लस थोड़ा सा अनाज भी दे देते हैं। साल भर खाओ पुजारी जी। भगवान तो कुछ खाता ही नहीं है, उसको तुम खिलाओगे कैसे? और भगवान कुछ पीता भी नहीं, पिलाओगे कैसे? भगवान तो केवल खुशबू लेता है, देखता है तुम्हारी भावना को कि तुम्हारे अंदर कुछ खिलाने का मन है कि नहीं, कुछ पिलाने का, देने का मन है कि नहीं, सेवा की भावना है कि नहीं। तो तुम वहाँ जाकर हाथ जोड़कर अर्पित करते हो। और ये भी याद रखना, मनुष्य के साथ यदि तुमने अच्छा बर्ताव नहीं किया तो सब तीर्थों में स्नान करना व्यर्थ है। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेश्च आर्जम उभे त्वते समय स्यातम आर्जम व विशिष्यते। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, सब तीर्थों में स्नान कर लिया जाए तब जितना फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा, उससे विशेष फल तब मिलता है जब समस्त प्राणियों के साथ में तुम प्रेम और कोमलता का बर्ताव करते हो, तो तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। कोमलता का बर्ताव। कोमलता के बर्ताव का अर्थ ये नहीं है कि आप अनुशासनहीन हो जाओ, नहीं, अनुशासन भी और कोमलता भी। ऐसे बनना पड़ेगा तुमको कुम्हार जैसे, जैसे कुम्हार ऊपर से घड़े को पीटता भी है और अंदर से हाथ लगाए रहता है, तभी तो समाज का अच्छा निर्माण होगा। किसी ने कुम्हार से पूछा ऊपर से पीटते क्यों हो, तो उसने कहा इसलिए पीटता हूं कि घड़ा इतना मजबूत हो जाए, कभी न फूटे। तो बोले भीतर से हाथ क्यों लगा रखा? बोले घड़ा कच्चा है, कहीं अभी न फूटे, इसलिए साध कर रखा हूं। आपका पुत्र है, अगर अनुशासन की चोट ऊपर से नहीं रखोगे तो कभी भी डगमगा जाएगा, फिसल जाएगा। और अगर भीतर से कोमल प्रेम और करुणा का हाथ नहीं लगाओगे तो अभी वो विचलित हो जाएगा। यही बात शिष्य की है, तस्मात् पुत्रस्य शिष्यच्च ताड़ेन न तू लालयेत्।
एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैवरा एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रता लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोट से वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेन्न बहवो गुणः तस्मात् पुत्रस्य शिष्यच्च ताड़ेन्न न तु लालयेत। शास्त्रों में बताया गया कि 5 वर्ष तक बेटे के साथ लाड़ प्यार करो और 5 वर्ष के बाद फिर अनुशासन रखो, थोड़ी डपट रखो, थोड़ा टाइट करो। उसको डर लगना चाहिए गलत करने में, मनमानी न कर सके। और ये 16 साल की उम्र तक करो, 16 साल का हो जाए थोड़ा ढील दे दो, क्योंकि अब जवान हो चुका है, अब वो भी बाप बनने का उम्मीदवार है। अब तुम भी बाप, वो भी बाप, अब दोनों बाप संभल कर रहो, नहीं घर में होगा कुछ पश्चाताप। वो भी जवान हो गया, समझ गया है। और कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं, कितने ही जवान हो जाए पर उनका बचकानापन नहीं जाता है। और कितने लोग बचपन में ही बूढ़ों जैसा तजुर्बा, बूढ़ों जैसा अंदाज, बूढ़ों जैसा आइडिया, अनुभव उनके पास रहता है। वो 15 साल की उम्र में 95 साल की उम्र वाले लोगों का अंदाज रखते हैं। और कितने लोग 100 साल के हो गए लेकिन उनका लोफड़पना नहीं गया, रहे बौड़म के बौड़म के। जहां जितना दांव पावे उतना कबूतरबाजी कर रहे। उम्र बढ़ने से कोई ज्ञान नहीं बढ़ता है, इस बात को याद रखना। लेकिन उम्र का महत्व माना जाता है। कहते हैं वृद्धों की सेवा करो, करना चाहिए, लेकिन वृद्ध वही है जो सही राह पर चलता है। विवेक कीजिए। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेश्च आर्जवम् उभे त्वेते स्यातम आर्जवम् व विशिष्यते। विदुर जी कहते हैं विशेष फल मिलता है सबके साथ प्रेम का बर्ताव करने से, कोमलता का बर्ताव। भगवान राम बहुत कोमल थे, लेकिन वे जब बोलते थे, राम भगवान 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब अयोध्या में लौट करके आए तो उन्होंने पहली सभा का जब आयोजन किया, भगवान राम ने देखा कि सबके द्वार पर छत पर दीपक जल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा ये दीपक इतने क्यों जल रहे हैं? तो उनको बताया गया कि आपके आगमन की खुशी के स्वागत में दीपक जल रहे हैं। ये दीपावली उसी से प्रारंभ हुई है। ये दीपावली जुआ खेलने का पर्व नहीं, ताश खेलने का पर्व नहीं, दारू पीने का पर्व नहीं, मारपीट करने का पर्व नहीं है। ये दीपावली पर्व भाइयों और बहनों, राम वनवास से वापस लौटे थे उस खुशी का पर्व है। आपके अंदर भी राम को तो अब नहीं लौटना है, लेकिन राम के अद्भुत गुण आपके भीतर वापस लौट आ जाए तो समझ लो तुम्हारी दिवाली पूरी होगी। और राम में कौन गुण थे आपको पता है? मुझे पता है, आप कहें तो बता दो। बताओ। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता। राम उत्साह से दान भी करते थे, मृदु वाणी बोलते थे और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। उसका नाम राम है। अधर्मी को थोड़े राम कह सकते। और उसका नाम राम है। गुरु विनियता, मित्रेय वंचकता, चित्तयित गंभीरता। जो गुरुजनों से विनम्रता रखता है, अहंकार नहीं दिखाता है। और गुरु कौन? जो बड़ा है। बड़ा कौन? बड़ा कौन? जो बड़ा है वही बड़ा। और कौन बड़ा? बड़ा किसे कहते हैं? जब नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों का बहुत बड़ा सत्र चल रहा था, 88,000 मुनि ऋषि श्रोता बनकर बैठे थे और सूत जी कथा सुना रहे थे। तो सूत जी का शरीर कम लंबा था, ठिंगना था। जब वे कथा प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो 88,000 ऋषि मुनि
सब उठकर खड़े होकर के उनका सम्मान करते, उम्र भी कम थी उनकी। तो सूत जी ने कहा, मेरे आने पर आप लोग खड़े मत होइए, आप सब हमसे बड़े हैं। कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, कोई 70 साल का है, और मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है। आप खड़े होते मुझे संकोच लगता, आप सब बड़े हैं फिर क्यों खड़े हैं? तो वहां पर एक श्लोक श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि कौन बड़ा होता है, उसको बताया गया। ध्यान से सुनना, बड़ा कौन है। धनम वृद्धा, वयम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, पदम वृद्धा भवेत, ज्ञानम वृद्धा, सर्वम वृद्धा अनुभवेत। जो धन में बड़ा है उसको भी बड़ा माना जाता है, जो पद में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, वो भी बड़ा है। लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है, आचरण में बड़ा है, वो सब बड़ा में से बड़ा है, और उसको सब लोग मिलकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ा और कुछ नहीं होता। ज्ञानम वृद्धा सर्वम भवेत्। इसलिए ज्ञानी, अभी आप यहां देखते होंगे बहुत लोगों से मेरी उम्र कम है, हमारी उम्र से इसमें बहुत ज्यादा उम्र वाले बैठे, लेकिन सब लोग यहां प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते। क्यों? ये उम्र को नहीं कर रहे हैं, धन को नहीं कर रहे हैं, ये ज्ञान को कर रहे हैं। और ज्ञान की क्या पहचान है कि इस व्यक्ति को ज्ञान है, इसकी पहचान क्या है? ये श्लोक बोल दे, दोहा बोल दे, चौपाई बोल दे, मंत्र बोल दे, तंत्र बोल दे, ये बोल दे, वो बोल दे, ज्ञानी हो गया, ऐसे नहीं ज्ञानी होता। ज्ञानी की पहचान होती है, क्या पहचान होती है? तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः से। जो श्रद्धावान है वह ज्ञानी है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति ज्ञानी कभी हो नहीं सकता है। श्रद्धावान और ज्ञानी की पहचान है जो कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, समाज सुधार के लिए जो तत्पर है, तैयार है, रेडी है, टाल मटोल नहीं कर रहा है। और संयतेन्द्रिय, मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जो तत्पर रहता है। और मनुष्य जीवन आत्म कल्याण, लोक कल्याण के लिए मिला है। मनुष्य जीवन केवल खाने पीने, भोगने, सोने, लड़ने, झगड़ने, उलझने पुलझने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन माया की नींद से जागने के लिए मिला है, और मनुष्य जीवन भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन कोई साधारण नहीं है। देवी देवता भी तरसते हैं इस जीवन को पाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। संयतेन्द्रिय और ज्ञानी की पहचान है जिसकी इंद्रियों पर संयम, इंद्रियां बस में हो। जो इंद्रियों में लोलुप है, बेविचारी है, भ्रष्टाचरण है, ना आंख कंट्रोल, ना कान कंट्रोल, ना जीभ कंट्रोल, ना कुछ कंट्रोल, वो ज्ञानी नहीं, वो संसारी घोर अज्ञानी है। जिसके पास में पावर ब्रेक है, सुपर ब्रेक। कितने लोगों के पास तो ब्रेक ही नहीं है। समय को भी पहचानो। और जिसकी इंद्रियां वश में होती, इंद्रियस्य अर्थ है इंद्रियों को बस में रखने वाला व्यक्ति। आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इवो दुराट वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्छ कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। जिसकी इंद्रियां बस में है, मन नियंत्रित है, अत्यंत धैर्य जिसके पास है, सोच परख के कार्य करता है, और गलती करने वालों को उचित दंड भी देता, अनुशासन भी रखता है, उस व्यक्ति की लक्ष्मी निरंतर सेवा करती है। वो कभी गरीब नहीं होता है, वो हमेशा अमीर और माला माल रहता है। बहुत बड़ी बात है। जीवन
तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जब भगवान राम अयोध्या को 14 वर्ष का वनवास करके लौटे तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और उसमें सबको निमंत्रण दिया। एक बार रघुनाथ बुलाए, सुर गुरु दुज पुरवासी आए। सभा एक बार के न्योता से सभा गए। गाइए, चौपाई बहुत मस्त है, 4-5 चौपाई गाऊंगा। एक बार नाथ बुलाए, सुर गुरु दोजे पुर बासी आए। एक बार नाथ बुलाए, एक बार बुलाया। कितनी सरलता थी उनमें जो एक बार बुलाने से आ गए। यदि अभिमान हो तो बार बार लोग बुलाते तो भी लोग आते नहीं। सरल व्यक्ति तो बिना बुलाए भी आता है। और सत्संग में, भक्ति में, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में और माता के पिता के पास, गुरु दर्शन के पास जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। जहां से सूचना मिल गई, जाइए नम्रता से दर्शन कीजिए। निमंत्रण तो ससुराल से आया कि नहीं आया उसका इंतजार कीजिए। ये सत्संग कोई ससुराल नहीं है। सत्संग तो कल्याण का स्थान है। यहां सम्मान, अपमान, अभिमान इन सब से ऊपर उठाने का काम करता है सत्संग। ऐसी शक्ति, भक्ति, युक्ति देता है सत्संग कि ना तो सम्मान की भूख रह जाती है, ना अपमान की चोट लगती है, ना अभिमान की जगह रह जाती है। और जो सम्मान, अपमान, अभिमान, मान, गुमान से पार हो जाए वही हनुमान का रूप बन जाता है, वही हनुमान का रूप हो जाता है। सरल स्वभाव नमन कोटि लाई, सरल स्वभाव में सरलता हो, मन में कुटिलता ना हो, समझो भक्ति प्रारंभ हो गई। अब राम जी क्या समझा रहे सभा को? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बात समझा रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम। मानस की चौपाइयां हैं, रसपूर्ण है, मिठास से भरी है, तुलसीदास के आंसुओं से लिखी गई है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे
लोक संवारा। पाए न जेहि पर लोक संवारा। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाय। सोई सेवक प्रीतम मम सोई। मम अनुशासन मानहि जोई। सोई सेवक प्रीतम मम सोई। मम अनुशासन मानहि जोई। ये भगवान श्री राम के शब्द सुन करके आश्चर्य में लोग डूब गए। राम कहते जो मेरे अनुशासन को मानेगा वही मेरा भक्त है। भगवान को भी अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अनुशासनहीन समाज पूरा भ्रष्ट हो जाता है। अनुशासन विहीन व्यक्ति राक्षस बन जाता है। और अनुशासन में रहने वाला मानव महामानव और देव मानव बन जाता है। अनुशासन देश को भी महान बनाता है और अनुशासन व्यक्ति को भी महान बनाता है। और अनुशासन दो प्रकार का होता है। सेल्फ डिसिप्लिन, आप स्वयं अनुशासन में रहें, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन स्वयं अनुशासन में तो कोई ज्ञानी ही रह पाता है, बहुत विवेकवान। या तो आप अपनी माता पिता के अनुशासन में रहें, पत्नी के अनुशासन में रहें, पति के अनुशासन में रहें, बेटे के अनुशासन में रहें, या गुरु के अनुशासन में रहें, या अनुशासन करने की कला भी सबके पास नहीं। ये माता पिता और गुरु और शिष्य और बेटा बहू होने से ये कला नहीं आती है। ये जन्मजात संस्कार होते हैं किसी किसी के अंदर, और डिसिप्लिन रखता ही है। क्लीन डिसिप्लिन और आसपास ग्रीन, ग्रीन क्लीन डिसिप्लिन, ये सब उसका संस्कार है, कंट्रोलिंग पावर। और ये जिसमें कंट्रोलिंग पावर है उसको अवसर भी देना चाहिए, कंट्रोल करें। सबके पास ये गुण नहीं है। और जिसमें अनुशासन में रहने का गुण नहीं और दूसरों को अनुशासन में रखने का गुण नहीं, वो बहुत ऊंचाइयों को छू भी नहीं सकता है, टॉप पर जा भी नहीं सकता है, बहुत बड़ा महान वो बन भी नहीं सकता। वैसे हेरा गहरा नत्थु खैरा लफंगाबाजी करता रहेगा, बाकी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि नियंत्रण बहुत बड़ी चीज है। जब महिलाएं कुकर में दाल पकाती हैं तो केवल 7 मिनट में दाल पक जाती है, सीटी बज जाती है। और जब भगोने में दाल पकाती, चूल्हा वही, दाल वही, पानी वही, पकाने वाली वही, किचन वही, खाली बर्तन बदला, वो भगोना आ गया, तो उसमें 45 मिनट में दाल नहीं पकती है। कारण क्या है कि भगोने में स्टीम बाहर निकल रही है, कंट्रोल नहीं है, और कुकर में स्टीम कंट्रोल है। जिसमें स्टीम कंट्रोल है 7 मिनट में दाल पक जाती है, और जहां स्टीम कंट्रोल नहीं है 1 घंटा में दाल पकती नहीं। अपने आप को कंट्रोल करो, और इस दुनिया में कितना बिगड़ो नुकसान आपका है, सुधरोगे फायदा आपका है। सुख आपको मिलेगा, दुख आपको मिलेगा, अपमान आपका होगा, सम्मान आपका होगा, बर्बाद तुम होगे, आबाद तुम होगे, गरीब तुम बनोगे, अमीर तुम बनोगे। दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं। तुम शराब पीकर सड़क किनारे पड़े रहो तो किसी से क्या मतलब, वो थोड़ा तुमसे बच के गाड़ी निकाल ले जाएगा बस।
और वो भी पिए होगा तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा देगा, बात खत्म। हाँ, ऐसा भी मिल सकता वही मॉडल का। तुम काका तो तुम्हारा नाना मिल जाएगा, वो नाना जी आगे पी करके। तुम जुआ खेलो, जमीन बेच बेच कर जुआ खेलो, खूब आलसी बने पड़े रहो, मक्कार बनो, घर में खूब लेटे रहो और खूब घूमते रहो, पान खाते रहो, भांग खाते रहो, इधर उधर टांग टेढ़ी करते रहो, खूब बदतमीजी करो। किसी का ज्यादा इसमें कुछ नुकसान नहीं। तुम ही बर्बाद होगे, तुम ही मिट्टी में मिलोगे, तुम ही दुख पाओगे, तुम ही कंगाल होगे, तुम ही फकत हाल होगे। और तुम संभल जाओगे तो तुम ही माला माल होगे और तुम्हारा ही सम्मान होगा, तुम्हारा ही यश होगा। इसलिए खुद चिंता करो इस बात की। जिन जिन लोगों ने बौड़मबाजी किया है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे जहां हो, चाहे राजनीति में हो, राजनीति में तो बहुत बौड़म वाले लोग हैं। मुर्गी, मुर्गा, बकरा, भैंसा सब खाते। और गाय का मांस कितने हिंदुओं ने खाया और बोल दिया कि ये इंडियन गाय नहीं है, अमेरिकन गाय है। ये सब बोल के खा लिया। इतने फालतू लोग हैं। लेकिन याद रखना, ये सब पाप लगता है, बहुत दिन दुख उठाओगे इससे। किसी मरे हुए प्राणी को जीवित नहीं कर सकते हो तो जिंदा प्राणी को मारने का अधिकार तुमको किसने दिया है? कैसे तुमने मारा? तो कुछ लोग कहते आखिर इनका होगा क्या, ये किस काम आएंगे? बकरा, मुर्गा, ये सब किस काम आएंगे? तो मैं पूछता हूं, तुम्हारे जो बूढ़े माँ बाप हैं वे किस काम आएंगे? तो उनकी टांग काट कर पका कर खाओगे क्या? किस काम आएंगे इसके? कोई तुम ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो? ये सड़क किनारे लेटरिन पड़ी, किस काम आएगी? तो खा लोगे क्या? तुम ही बड़े तार्किक हो, किस काम आएंगे? वो चाहे जिस काम आए। अगर ये पूछे, बकरा पूछे तुम किस काम आओगे, तुम कोई काम उसके आओगे? तो तुमको खाए तो अपने को खिलाओगे, तब तो तुम तुरंत बांका मार दोगे, मेरे को मत खाना। आप, ये अन्याय है, ये गलत नीति है। आप